हड़ताल पे हैं। सरकार अब तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन हम यही कहेंगे कि गुहार करेंगे सरकार से कि इस मांग को वापस ले लें। हम जो पहले का सिस्टम था उसी में खुश हैं और उसी में जी लेंगे। सरकार को कहीं के छोड़ा ही नहीं है, वही व्यवस्था लगा रही है कि कटोरा दे दे हाथ में, हम लोग भीख मांगे रोड पे, वही सिस्टम लगा रही है सरकार। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। इस वक्त लाइव तस्वीरों के साथ मैं बिमलेश कुमार जनपद गाजीपुर में है और गाजीपुर में कई ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, पूरे जो है इस देश के कई इलाकों में यह देखने को मिल रहा है कि जो है तमाम ड्राइवर जो है इस हड़ताल पे अड़े हैं। सरकार के जो है जो फैसले हैं और आज बात करेंगे कि इन लोग जो है आखिरकार अपनी जो है क्या बातें रखते हैं और लगातार जो है इनका जो है हड़ताल को लेकर सरकार के समक्ष क्या बात है। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे क्योंकि रन एंड हिट का जो जिस तरह से मामला सामने आया है, इसको लेकर काफी ड्राइवरों में एक बड़ी आक्रोश सामने नजर आ रही है। तो सबसे पहले आइए इनसे मुलाकात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? धर्मेंद्र कुमार। आज आप लोग तीसरा दिन आप लोग का है, जैसे पहले ही जनवरी से जो है आप लोग हड़ताल पे बढ़ गए, तो क्या ऐसा लगा कि सरकार की इस मांग को वापस करने के लिए कि अपनी मांग को वापस ले, क्यों ऐसे दिक्कत आ गए आप? ऐसा कि मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगा आप अपने न्यूज़ को, जो हमारी बातें सबके यहाँ पहुँचा रहे हैं और दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हम लोग एक ऑटो ड्राइवर हैं, दिन भर में 200-400 यही हम लोग कमाते हैं। अगर बाई द वे हमसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो गरीब आदमी हम लोग 50,000 चाहे 1 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से भरेंगे? अच्छा, अभी आप कितने वर्ष हो गए गाड़ी चलाते हुए? हमको ज़्यादा नहीं हुआ, हमको 3 साल हुआ लमसम। कभी एक्सीडेंट वगैरह किया? एक्सीडेंट हुआ है, छोटा मोटा हुआ, उतना बड़ा नहीं हुआ है। साइकिल वाइकिल मतलब धक्का लग गया है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। मान दवाई ववाई हम लोग करा दिए, वो अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए। लेकिन अब किसी एक्सीडेंट हो जाएगा तो 50,000 1 लाख रुपए मैं कहाँ से दूंगा? कितना दिन भर में कमा लेते हैं आप? बस 400 से 500 रुपये, वो भी कभी 300 या तो कभी 500। यही ऑटो से कितना लोग कमा लेंगे हम? आपका क्या नाम है? दीपक खरवार नाम है। और जो है कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई पूरा ड्राइवर समाज की तरफ से। हम लोग की एक ही मांगे हैं, सरकार बस हम लोग का एक ही गुहार सुने कि हमारे जो आपने जो नियम लगाए हैं उस नियम पे अगर हम जेल जाते हैं तो क्या हमारे बीवी बच्चों को आप लोग खाना दे सकते हैं? या तो लाइसेंस पे आप कम से कम 20 लाख रुपए का लोन दें, तब तो इस मांग को हम लोग स्वीकार करेंगे, और नहीं तो फिर इस मांग को पूरा वापस लें। ये काला कानून जो सरकार निकाला है हम लोग को बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है, इससे हम लोग बहुत नाराज़ है। ड्राइवर समाज पूरा जो अभी फैसले जो हुए हैं अभी मतलब अभी इसको जारी नहीं किया गया है, लेकिन आप लोग इतने डर क्यों रहे हैं? अरे भैया, डर होता है ना। अच्छा। आदमी के अंदर डर पैदा करते हैं, सरकार जब पैदा करेगी तो डर हो जाएगा। आज अगर ये नियम लगा रहे हैं तो कल तो लागू कर ही देंगे। ना विपक्ष बोलने वाला है, ना विपक्ष का कोई मांग सुना जा रहा है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। अपनी मनमानी सरकार अगर चला रही है तो कुछ भी कर सकती है, कोई भी लागू कर सकती है, कोई भी कानून ला सकता है। भाई, हम लोग तो ड्राइवर आदमी दिन भर में 200-300 कमाते हैं। अगर हम शाम को घर नहीं जाएंगे तो हम लोग के बीवी बच्चे खाने नहीं खाएंगे। अगर जेल में चले जाएंगे तो हमारे बच्चे और बीवी रोड पे आ जाएंगे। कहाँ से हम भरेंगे उतना पैसा? हमारे पास है नहीं कि हम कर पाएंगे। मान लीजिए कभी बाइक वाले को घाव लग जाए, दारू पी के चल रहा है रोड में, बीच रोड में लहराते चल रहा है, अभी चोट लग जाए, 30,000 रुपये जुर्माना कहाँ से भरेंगे हम उतना? नहीं, जुर्माना तो पहले से ही जो है ठीक है, निर्धारित है, जो पहले भी सजा है कि कभी एक्सीडेंट आप ड्राइवर करते हैं, किसी वाहन में टक्कर मार देते हैं तो ये प्रावधान है कि आप जो है उसका जो कहीं ना कहीं भुगतान करना होगा। नहीं, वो तो है भैया, वो तो हम लोग स्वीकारते हैं। जो सरकार पहले से नियम लगा रखी थी वो हम लोग को बहुत अच्छा था। उसमें क्या था कि हम लोग अपना काम करते थे, जाते थे लाइसेंस लगा के, जो भी होता था अपना करके केस लड़के अपना घर आ जाते थे, शांति से खा लेते थे। लेकिन अब तो वो सिस्टम है ही नहीं। 12 साल जेल में रहेगा आदमी, परिवार हमारा रोड पे आ जाएगा। बताइए भैया, कैसे काम चलेगा? ड्राइवर हैं, ड्राइवर समाज जानते ही आप भैया, ड्राइवर समाज जब तक कमाएगा नहीं खाएगा नहीं। सीधी बात है, उनके पास कोई आय नहीं है, कोई इनकम नहीं है। सरकार को कहीं के छोड़ा ही नहीं है, वही व्यवस्था लगा रही है कि कटोरा दे दे हाथ में, हम लोग भीख मांगे रोड पे, वही सिस्टम लगा रही है सरकार और वही अपना कानून बना रही है। हाँ, थोड़ा सा आप भैया जी, क्या नाम पड़ेगा? संजीत भारती में। अच्छा, ये लगातार हड़ताल पे आप लोग हैं, तो ये हड़ताल क्या माना जाए कि सरकार को मनाने के लिए है या फिर क्या है? देखिए, सरकार को मनाने के लिए है कि सरकार ये चीज़ काला कानून जो लाए हैं, ये जो काला कानून लाए हैं इसको ख़त्म करें और हमें भी जीने खाने दे। और जिसके लिए ये तो पहली बात कि इन लोगों को भी पूरे जानकारी भी नहीं चला सबको, ये टोटो वालों में। मैं पहले ये बात बता दूं, ये सब बस 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए था, लेकिन ये कल हमारे भी ऊपर आ सकता है। लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस जिसके पास है उसके पास है, ये नियम है। ड्राइवर तो कोई अगर किसी भी 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो,
या 3 व्हीलर, जो ड्राइवर है उनका तो लाइसेंस होना ही चाहिए। हाँ, तो ये लाइसेंस बनवाने के लिए ये नियम बनाया जा रहा है, ये जो भाई साहब बताया ना हाथ में कटोरा लाने के लिए, वही सिस्टम ये बना रहे हैं। लाइसेंस सबका अब बनेगा। ये टोटो ये तो बात नहीं है, ऐसे तमाम लोग हैं जो जिनके लाइसेंस, कोई ऐसा जो व्हीकल बिना लाइसेंस का तो चलाना है वर्जित है। देखिए बता रहे हैं, लाइसेंस सभी लोगों के पास है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बिना लाइसेंस का कोई गाड़ी चलाए। सबसे बड़ी बात कि अगर बिना लाइसेंस के चलेंगे तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, कानूनी तौर पे कानून तोड़ना उल्लंघन है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी के पास लाइसेंस है। और सभी लोग जो भी, हम तो यही कहेंगे कि भाई सभी लोग लाइसेंस रखे हैं। और लेकिन सरकार, जो हम लोग निवेदन कर रहे हैं सरकार से, बार बार गुहार कर रहे हैं, जो 3 दिन हम लोग हड़ताल पे हैं, सरकार अब तक कोई प्रक्रिया नहीं दी। लेकिन हम यही कहेंगे कि गुहार करेंगे सरकार से कि इस मांग को वापस ले लें। हम जो पहले का सिस्टम था उसी में खुश हैं और उसी में जी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? अजय कुमार राम। कितने वर्ष हो गए आपको ड्राइविंग करते हुए? 6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष। अभी तक कोई एक्सीडेंट की उस तरह से सामने बातें आई है? नहीं, छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है, बट हम लोग सामने से अपना गाड़ी रोक के और उनको लेके अस्पताल गए हैं। जो भी उचित इलाज है वो करके करवा के दवा ववा दे के उनको छोड़ दिए हैं। अच्छा, आपकी गलती उसमें देखी गई या फिर जो जिसको एक्सीडेंट हुआ था उसकी गलती? नहीं, सामने वाला का गलती था। वो दारू पी के नशे में मतलब आके आगे से गाड़ी में हिट कर दिया था। तो इसमें देखिए, सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि ये नियम लगा रही है, ठीक है, नियम के खिलाफ नहीं है, मगर नियम पे कुछ ड्राइवरों के लिए भी मतलब कुछ नियम हो। जैसे दुबई का कानून है, वहाँ सच 1 करोड़ की कितना पास है, ड्राइवरी व्हीकल आप चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट अगर हो रहा है तो उस पर 1 करोड़ की कितना मतलब ड्राइवर को सरकार देगा। यहाँ हमारे आपके ऊपर कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर हमारे से अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है, अगर ड्राइवर को कुछ हो रहा है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये नियम भी इस पे लगाए। और कोई भी ड्राइवर है अगर एक्सीडेंट हो जा रहा है तो खुदा न खास्ता किसी से भी एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो रहा है, अगर वो अगला ड्राइवर रोक के मरीज को अगर गाड़ी में लोड करेगा तब तक वो बचेगा ही नहीं, जनता ही उसको मार के वहीं पे मार डालेगी। मतलब वहाँ भी एक भय बना है कि अगर वहाँ अगर रुकते भी हैं तो पब्लिक हमें मार देगी, पब्लिक नहीं छोड़ेगी। हाँ, पब्लिक हमें मार देगी, इसीलिए इसी डर के वजह से मतलब ड्राइवर भाग जाता है। लेकिन कानून जो बना है उसमें यह है कि आप जो है जब भी एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो उस मौके पे आप उन्हें मदद करें। हाँ, नहीं तो बोल दीजिए ना कि अमित शाह आए हैं, एक बार हमारे साथ गाड़ी चला के देख लें। अच्छा, एक बार चला के देख लें कि स्टेल्ट करने के बाद अगर हम पब्लिक से बच जाएंगे तो हम मान लेंगे कि देश के गृह मंत्री हैं। इतना जान लीजिए। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं, हम ड्राइवर